हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन जैन। तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर हमने 2017 की क्या करनी है, पीवाईज क्यू करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि आपके पास क्या है, दो नंबर्स है, उनका ज्योमेट्रिक मीन। देखो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है, मान के चलो दो नंबर है ए और बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि रूट ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 10 दी हुई है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, जल्दी जल्दी हाँ या ना बताइए। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 10 है और दोनों साइड अगर स्क्वायर करने के बाद ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो ये बताइए, ए और बी का मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ए और बी का मल्टीप्लाई 100 आ रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई 100 आ रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई 100 आ रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई 100 आ रहा है। यानी कि बाय ऑप्शन अगर ज्योमेट्रिक मीन की तरफ जाए तो ये नहीं हो सकता। तो मुझे करना क्या होगा, तो मुझे करना ये होगा गाइस, मुझे करना ये होगा कि मुझे निकालना पड़ेगा इनका हार्मोनिक मीन। वो क्या होता है, 2 डिवाइड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अगर मैं वो ऑप्शन देखता हूं, देखो 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 50, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, देखो 50 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1, तो ये 26 हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, क्वेश्चन को खराब कर देगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। 550 देखते देखो, 1 बाय 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 20, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 करेंगे तो 4 प्लस 1, ये 1, और ये क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 आएगा ऊपर, 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 20, जो कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है, 2 डिवाइड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके पास हार्मोनिक मीन 8 बन गया, हार्मोनिक मीन क्या बन गया, 8 बन गया। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास पता ही है कितना है, 10 है। तो यानी कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5 और 20। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ गया, 5 एंड 20। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ गया, 5 और 20। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखो। आपके पास ना नंबर है XYZ, जो कि किसके अंदर है, एपी के अंदर है। दीज नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दीज नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के अंदर है ये नंबर्स। कौन कौन से, X, Y और Z। जहां पे आपके पास X की वैल्यू कितनी है, 1 है, Y की वैल्यू कितनी है, 2 है, और Z की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। मान के चलता हूं मैं, तो मैंने देखा 1 डिवाइड बाई YZ यानी कि 1 डिवाइड बाई Y इंटू Z कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई ZX यानी कि 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। और 1 डिवाइड बाई XY यानी कि 1/2 हो जाएगा। जब मैंने देखा ये तीनों नंबर देखा, देखो तीनों नंबर भी किसके अंदर आ रहे हैं, एपी के अंदर आ रहे हैं। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1/3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1/3। तो अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस वुड बी द सेम, कॉमन डिफरेंस वुड बी द सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये भी किसके अंदर आ गया, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ गए। ये क्वेश्चन भी आपके 2017 का PYQ है, PYQ है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, इसका आंसर, द सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity n square x की पावर n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, अल्फा इज एनी रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन को पॉज करने के बाद आपने इसको ट्राई करना है और मुझे इसका आंसर क्या है, आपने होमवर्क की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपको बहुत अच्छा टॉपिक मैंने करवाया भी हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया तो आप अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले भाई, मास्टर कैडर अगर किसी ने तैयारी करनी है और लेक्चरर कैडर की किसी ने तैयारी करनी है तो मास्टर कैडर का नया बैच आ रहा है आपके पास मैथमेटिक्स का 2 जुलाई से, जिसकी 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है और जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10,000 रुपीज। लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये आपको कितने का मिलेगा, 9500 का। कितने का मिलेगा, 9500 का। बस याद रखना है, कोई भी कूपन कोड लगा लो, AC 941, AC 742, आपकी मर्जी है। आपको ये डिस्काउंट बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा ये बैच। और लेक्चरर कैडर की तैयारी करनी है तो उसका प्राइस ही बहुत नॉमिनल है, 11,500। 11,500 आपके पास बहुत बहुत नॉमिनल प्राइस है। और अगर किसी बच्चे ने इस बैच को बाय करना है तो इस एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है,
वो नंबर क्या होगा 77 10 10 40 40। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस बैच को बाय करने के लिए, या फिर अरोड़ा क्लासेस के ऐप पे जाके डायनेमिक बैच को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की अगली टर्म क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को पॉज करके आपने ट्राई करना है। अगर मैं देखूं इस सीरीज की अगली टर्म को तो बड़े ध्यान से देखना। क्या है मेरे पास 2, और ऊपर क्या है मेरे पास, देखा मैंने 2 की पावर 1 + 1। नीचे क्या है मेरे पास, देखो अगर देखा मैंने 2 की पावर 2, ऊपर क्या बन रहा है 2 की पावर 2 + 1। और ऐसे ही देखा मैंने यहाँ पे क्या बन रहा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 + 1। तो अगली टर्म क्या होगी 2 की पावर 5 यानी कि 32, और 2 की पावर 5 32 + 1 यानी कि 33। 33/32 क्या हो जाएगी इसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर किसी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके। और यहीं भी आपको क्या है क्लास की हर अपडेट, कोई मास्टर अकेडमी की नोटिफिकेशन आती है, हर चीज की हर अपडेट कहाँ मिलेगी आपको, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है। इसको स्कैन करने के बाद तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। तो जल्दी जल्दी अगली क्लास में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। देखो अगर मैं ट्रू की बात करूं, तो मैंने एक चीज देखी, आपके पास समीशन ऑफ n क्या होता है, दैट इज n × n+1। इसको पॉज करके आपने ट्राई करना है, समीशन ऑफ n क्या होता है आपके पास n × n+1 डिवाइड बाई 2। और समीशन ऑफ n³ की अगर मैं बात करूंगा ना तो वो क्या होगा आपके पास n × n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये क्या है आपके पास समीशन ऑफ n ही तो है, समीशन ऑफ n का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर समीशन ऑफ n³ की बात करूं, समीशन ऑफ n स्क्वायर की बात करूं तो वो क्या होगा n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा इसका समीशन ऑफ n स्क्वायर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The distance s of a particle at time t is given by s is equals to t की क्यूब आएगी यहाँ पे t³ -6t² -4t -8। देखो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन वैनिश कब होगी, यानी कि 0 कब होगी, टाइम क्या होगा वो। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस से सबसे पहले आप जाएंगे वेलोसिटी में। डिस्टेंस से वेलोसिटी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ये s है तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, कर देते हैं ना डिफरेंशिएट करेंगे। s की वैल्यू क्या है, t की पावर 3 -6t² -4t -8। इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, ds/dt करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3t² -12t -4। ठीक है, अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना, एक्सेलरेशन में जाना तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dv/dt करना पड़ेगा। और यही क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन होती है, यही क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन होगी। तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, देखो 2 आगे 3 दूनी 6, पावर में से 1 कम t रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि क्या रह जाएगा, -12 रह जाएगा। 6t -12, 6t -12 क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगी। और एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी 6t -12 दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो कह रहा है कि वैनिश हो जाए एक्सेलरेशन वैनिश होने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 6t -12 इज इक्वल्स टू 0। 6t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, उधर जाके +12, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 6, जिसकी वैल्यू हम कहते हैं 2 है। यानी कि टाइम जब होगा आपके पास 2 सेकंड का, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, जब टाइम 2 सेकंड का होगा तो आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो यहाँ से t की वैल्यू पूछी थी, तो क्या आ गया आंसर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
जल्दी जल्दी इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके परफेक्ट और आप एक बहुत ही जल्दी अपनी मास्टर कैडर की तैयारी को कंप्लीट करके बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन लगाने के बाद जब भी एग्जाम आएगा, व्हेनेवर द एग्जाम विल कम, यू आर रेडी टू फाइट। जब भी एग्जाम आएगा फाइट करने के लिए तैयार होगे, आप एक ग्रेट कंपटीशन देने के लिए, एक अच्छा कंपटीशन देने के लिए रेडी रहोगे। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, फॉर द कर्व x की वैल्यू दी हो टी स्क्वायर -1 और यहां पे y की वैल्यू दी होगी, अभी अब y होगा, y दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई टी स्क्वायर -2 और ये कह रहा है कि टेंजेंट है पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। देखो x एक्सिस के पैरेलल है, इसके अंदर हमारे y मतलब कि y dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx क्या होगा, इसका 0 होगा। y का विद रिस्पेक्ट टू x कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या, dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले dy निकालते हैं, dy विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt क्या होगा आपके पास, dy बाई dt क्या होगा आपके पास, 2t - 2 होगा, ठीक है। और आपके पास dx अपॉन dt क्या होगा, आपको सर 2t होगा, बिल्कुल होगा 2t। तो अगर मैं देखूं 2 कॉमन निकालूं तो t -1, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो dt से dt खत्म, डिवाइड बाई 2t आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो t -1 डिवाइड बाई t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो t -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। t इज टू 1 जब हमारी ये क्या होगी, टेंजेंट जो होगा पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के। ये हमारा क्वेश्चन था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आपके पेपर के अंदर बहुत बार आ चुका है। 2017 का क्वेश्चन है ये। कब का क्वेश्चन है ये, 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 का क्वेश्चन है ये। तो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन की उम्मीद मैं करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ये क्या बन जाएगा आपके पास, sin 2x, नीचे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चले आगे, चलो ये क्वेश्चन करोगे आप होमवर्क के अंदर, ये क्वेश्चन करोगे आप होमवर्क के अंदर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क फॉर यू। ये क्वेश्चन क्या है भाई, आपके लिए होमवर्क के लिए। सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू ट्राई दिस क्वेश्चन। सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू ट्राई दिस क्वेश्चन, हैज टू ट्राई दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल आने वाले मंडे को सेम टाइम सेम जगह डायनेमिक सीरीज के साथ। और अब मैं आपके लिए बहुत जल्दी ना टॉपिक वाइज भी क्या लेके आ रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी आपके लिए क्या लेके आऊंगा, टॉपिक वाइज भी आपके लिए लेके आऊंगा एक रिजल्ट, मतलब कि कह सकते हैं टॉपिक वाइज भी आपके लिए लेके आऊंगा एमसीक्यूज, और एक आपके लिए KVS DSSB ये सब के भी आपके पास क्या आ जाएंगे, PYQs आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको, तब तक के लिए बी हैप्पी पढ़ते रहना है। थैंक यू गाइस।